बिहार में चुनाव का शंखनाद हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने आज तिथि की घोषणा भी कर दी है। बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। बात करते हैं जेडीयू कार्यालय में जो जेडीयू के नेता हैं उनसे, किस तरह की अब तैयारी है, क्योंकि अब तो शंखनाद हो गया है। नहीं, ये तो देखिए एक फॉर्मल जो है इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्मल एक घोषणा होना बाकी था वही हुआ है। बाकी सभी राजनीतिक दलें अपने अपने तरीके से पहले से ही तैयारी कर रही है। हमारी पार्टी भी बहुत पहले से तैयारी कर चुकी है अभी, और हम लोग जब चुनाव की घोषणा हो गई है, तारीखें आ गई है, तो उस हिसाब से और अत्यधिक गति से और रणनीति की तरफ हम लोग जाएंगे। 2 चरणों में होना है इस बार, 6 और 11 नवंबर को है। बिल्कुल, हमारी पार्टी के 40 साल के बाद ऐसा हो रहा है 2 चरणों में। हमारी पार्टी के तरफ से, इनफैक्ट हमारी पार्टी के तरफ से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक चरण का रखा था कि हम लोग का मांग है कि एक चरण में रखें, क्योंकि बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर का जो पहले समस्या हुआ करती थी अब वो है नहीं। बिहार में जो रीच की समस्या पहले हुआ करती थी, जो रोड की समस्या हुआ करती थी, एक जगह से दूसरी जगह मोबिलिटी की जो दिक्कत होती थी, वो अब है नहीं। तो हम लोग का मांग था कि एक में, लेकिन चलिए मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूँ कि बदलते बिहार को देखते हुए, बदलते बिहार के परिदृश्य को देखते हुए उन्होंने 20-40 साल में पहली बार उन्होंने ये तय किया कि 2 ही चरण में, पहली बार बिहार में ऐसा हो रहा है कि 2 ही चरण में जो है ये चुनाव की घोषणा हुई है। और मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं आज देख रहा था उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उन्होंने जितनी बातें बताई, मतदाता के सुविधा के लिए उन्होंने जितनी तैयारी कर रखी है, और मैं पूरे श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि बिहार में इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को माना है कि बिहार का जो इलेक्शन है मदर ऑफ ऑल इलेक्शन है, वो उन्होंने एडमिट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे बिहार में उन्होंने ये भी कहा, आज ही मुझे ये डाटा पता चला है कि बिहार में जो मतदाता की संख्या है वो पूरे विश्व में 4थे नंबर पे है। अब समझ रहे, 7 करोड़ से ज़्यादा, 7 करोड़ से ज़्यादा है। उनमें से आधी आबादी तो 3.5 करोड़ तो महिलाएं हैं। तो इन सभी डाटा को देखते हुए और चुनाव आयोग ने जो तैयारियां की हुई है मतदाता को देखते हुए, आप लोगों ने कमर कस लिया है। पहले से कसे हुए हैं कमर के। हमारा जब टारगेट बड़ा होता है तो इलेक्शन कमीशन का फॉर्मल उसका जरूरत नहीं पड़ता। हम लोग बहुत पहले से कमर कसे हुए हैं। आप बताइएगा, तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दिया है तारीख की घोषणा होते ही कि अब बिहार में बदलाव होगा, 14 नवंबर याद रखा जाएगा। ये तो बस अब थोड़े दिन की इंतजार कर लीजिए, देख लीजिए। इंतजार जनता मालिक ने मन बनाया है कि विकसित बिहार बनाना है। जिस तरीके से हम लोग पिछले 20 साल से अग्रसर हैं, और एक जो पाताल में तेजस्वी जी मतलब लालू जी की सरकार ने जो बिहार को पहुंचाया था, वहां से आज जो हम जहां पे हैं बिहार, अगले 10 सालों के अंदर विकसित बिहार होके रहेगा। नीतीश सरकार फिर से आ रहे हैं, और इस बार लेकिन तेजस्वी यादव तो लोगों से अपील कर रहे हैं कि 20 साल के बाद अब मौका मिला है बिहार के लोगों को बदलाव की। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो कुछ परिवर्तन क्यों चाहिए, है ना। और जो चीज़ पहले देखें कि लालू जी के सरकार में जो पाताल में था, जो पाताल में उन्होंने बिहार को पहुंचा दिया था, तो फिर पाताल में हम लोग क्यों जाएंगे, है ना। अभी वहाँ पर हम लोग खड़े हैं जहाँ से हम लोग विकसित बिहार की ओर अग्रसर हैं, और अगले 5 से 10 सालों के अंदर हम लोग विकसित होकर रहेंगे। विकसित होकर रहेंगे। और भी लोग उनसे बात करते हैं। 2 चरणों में चुनाव की घोषणा हो गई है बिहार में, तैयारी है वही है आप लोगों की? बिल्कुल 100% तैयारी हो गई है, ठीक है। और तैयारी अभी क्या होगी, तैयारी तो ऑलरेडी हमारी पार्टी पहले से, हर पार्टी लगी हुई थी, मेरी पार्टी भी लगी हुई है, और काम इतना अच्छा है हमारी पार्टी का या हमारे मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का, जो इसमें सोचना ही नहीं है। 100% जो 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, बिल्कुल इसका हम लोग और तहे दिल से स्वागत करते हैं चुनाव आयोग का, जिसने बिहार के विधि व्यवस्था को देखते हुए 2 चरणों में चुनाव कराने का संकल्प लिया। आप युवा हैं, बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 20 साल बाद मौका मिला है, बदलाव करने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की है ट्वीट कर, देखिए पोस्ट करके। बात जहाँ तक तेजस्वी यादव जी की है, तो बिहार में विकास चाहिए, और 2005 से 25 तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास किए हैं। तो जनता ना फैसला करेगा कि आपकी सीएम का सीट किसको दें। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरे बिहार में 2005 के बाद से जो 2025 तक ये बदलाव आया है, ये माननीय मुख्यमंत्री वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का देन है। नहीं तो ये बिहार पहले ही की तरह बिहार रहता है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सीएम हैं, तो ये स्मार्ट बिहार बन गया। आज मेट्रो देख लीजिए, बस स्टैंड देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, मरीन ड्राइव देख लीजिए। आप हाथ में गिनते गिनते थक जाइएगा, थक जाइएगा। सही बोल रहे हैं, सही बात कर रहे हैं। विकास का पर्याय डबल इंजन की सरकार द्रुत गति से दौड़ रही है। धरातल से लेकर के वायु ऊपर तक हर क्षेत्र में विकास ही विकास है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में नया इतिहास है।
और एनडीए का रिजल्ट होने वाला फर्स्ट क्लास है। हम लोग तहे दिल से धन्यवाद इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, हम लोग वेलकम करते हैं। और हमारा एनडीए का वर्कर इस बार कमर कसे हुए हैं। चलिए, एनडीए का वर्कर कमर कसे हुए, आप लोग भी कमर कसे हुए हैं? एकदम पूरी दमखम के साथ कमर कसे हुए हैं और 2 चरण के लिए चुनाव आयोग को बधाई देते हैं। लेकिन हम लोग की मांग थी, जिस तरह वन नेशन वन चुनाव की बात हो रही थी, उसी तरह हमारी पार्टी ने, कार्यकारी अध्यक्ष ने मांग रखी थी कि 1 चरण में हो। फिर भी हमारी बात अच्छे, पहले 3 चरण में होती थी, उससे पहले 4 या 5 चरण में होती थी, और 2 चरण में आई। ये सुशासन की देन है कि 2 चरण में चुनाव आयोग ने करने का फैसला लिया है। चलिए, 2 चरणों में चुनाव होगा। इधर आइए। हाँ बोलिए। इधर आइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। बताइए, 2 चरणों में चुनाव होगा, कैसे देखते हैं आप? ये सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 2 चरण में चुनाव का कंप्लीट बढ़ाया। पूजा को, समय को देखते हुए सभी लोगों को मौका मिला है वोट करने में। अब बड़ी जल्दी 2 चरण में चुनाव खत्म हो जाए, इसलिए राहत का सांस मिला है। सब लोग अपना वोट करेंगे और मतदान दे करके पुनः फिर जो सरकार है उस सरकार पर। लेकिन तेजस्वी यादव ने लोगों से अपील कर दी है कि 20 साल बाद बिहार में बदलाव करने की जरूरत है, बिहार के युवा उनके साथ खड़े हो जाएं। तेजस्वी यादव जी तो बोलते ही रहते हैं, वो अपना ठीक है बोले, लेकिन आपको मैं पूरी तौर पे बता देता हूँ कि जो वातावरण, मोहब्बत का, प्यार का जो वातावरण नीतीश कुमार जो नफरत का दीवार को तोड़ा है, नीतीश कुमार जी ने हर कौम में, हर जाति, हर धर्म में प्यार का वातावरण बनाया है। जहाँ लड़ाई था, लड़ाई को समाप्त किया है, विवाद को समाप्त किया है, और बिहार को विकास का बिहार के नाम से आज पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने उल्लेख कर दिया है। चलिए, बिहार को विकास का जो है उल्लेख कर दिया, इनका कहना है साफ तौर पे। अब जो है देखिए, जेडीयू दफ्तर में काफ़ी गहमा गहमी का माहौल है, क्योंकि जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद जेडीयू के सैकड़ों कार्यकर्ता जेडीयू दफ्तर पहुंचे और अपने नेताओं से मिल रहे हैं एक एक करके। जो जेडीयू के कई नेता हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात हो रही है वर्करों की, क्योंकि अब सभी जो है अब क्षेत्र की ओर कूच करेंगे, क्योंकि चुनाव का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में बिहार में चुनाव होना है और इस 2 चरणों के चुनाव को लेकर जेडीयू की ओर से काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया दी गई। इनका कहना है कि 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, जिसका हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोगों ने डिमांड किया था 1 चरण में हो, लेकिन अच्छी बात है कि 2 चरण में हो रहा है, तो उससे भी हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। तो जेडीयू दफ्तर में कार्यकर्ता का जोश काफ़ी हाई है चुनाव को लेकर। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।